कि जादू मंत्र का दर्पण क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी जादुई शक्ति, क्यों इसे जादू मंत्र का दर्पण कहा गया, ये जादुई चीज क्या है इसके अंदर। वैसे जादूगर जब शब्द आता है हाँ जी। तो आजकल कई हाथ की सफाई से कोई न कोई चीज को परिवर्तन करके दिखा देते हैं। हाँ जी। रूप परिवर्तन कर देते हैं जादू के द्वारा। तो परमात्मा भी जादूगर है, उसको भी कई प्रकार के टाइटल मिले हैं, जादूगर, रत्नागर, सौदागर। तो ये जादूगर माना हम मनुष्य आत्माओं के रूप को परिवर्तन कर देता है योग की शक्ति से। तो उसकी योग की शक्ति जो है जब कायम रहती है तो हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन जब ये जादू मंत्र गायब हो जाता है, माना उस परमात्मा की याद जब भूल जाती है, तो जैसे जादू का ये मंत्र, जादुई शक्ति खत्म हो जाती है, गुम हो जाता है। तो कोई चीज कभी दिखाई दे, कभी गुम हो जाए, कोई सामने प्रकट हो फिर चला जाए, तो कहते जैसे जादू हो गया। बिल्कुल। ऐसे ही परमात्मा की याद कभी स्थायी रूप में रहती है, कभी खिसक जाती है। कभी सामने है तो वो हमारा में परिवर्तन आ रहा है, भूल गया तो वो फिर से जैसे लौकिक जीवन हो गई। तो इसलिए उसको जादुई शक्ति कहा है। मंत्र इसलिए कहते हैं जैसे कोई मंत्र को बार बार, कोई शब्द को बार बार रिवाइज करने से वो मंत्र का रूप हो जाता है। जैसे ओम 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 का मंत्र जाप करते करते वो एक हमारा स्वरूप बन जाता है। ऐसे ही कोई भी शब्द का जब बार बार सुमिरन किया जाता है तो मंत्र का रूप हो जाता है। तो परमात्मा की याद जब निरंतर बनी रहती है तो वो जैसे हमारे जीवन में मंत्र का रूप हो जाता है। इसलिए इसको जादू मंत्र कहा है। परमात्मा की याद से जीवन में परिवर्तन आया, और जब वो जादू का मंत्र माना परमात्मा की याद भूल गई तो परिवर्तन नहीं दिखाई देता। फिर भाई साहब, हम तो चाहते हैं कि सदा ही ये जो दर्पण है हमारे समक्ष रहे और हम हमेशा परमात्मा ने जैसे गाइडलाइंस दी हैं, जैसे हमें डायरेक्शंस दी है, जिसे हम श्रीमत कहते हैं, उसके आधार पर चलते रहें। तो ये जादू मंत्र का दर्पण कायम रहे, मुरली के अनुसार लिखा है कि उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उसके पास दर्पण रहेगा। तो हम चाहेंगे आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के आगे स्वयं को अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, अर्पण माना स्वयं को अर्पित कर देते हैं, जो कर्म करते हैं वो भी अर्पित कर देते हैं, जो हमारे संस्कार, स्वभाव, आदतें बनी हुई उनको भी अर्पित कर देते हैं। जैसे उसके हवाले कर दिया, बाबा मैं आपका हूँ। परमात्मा को हम पिता कहते हैं, बाबा कहते हैं, और उस परमात्मा के आगे हम अपने आप को संपूर्ण अर्पित कर देते हैं। वैसे भक्ति में भी कहते थे, हे प्रभु ये तन मन धन सब तेरा। तेरा कहना माना अर्पित करना। बिल्कुल। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी हम सभी अपने तन मन धन समय, जो शक्तियां उसने हमें दी है, प्रदान की हैं, प्रभु देन है, इसको हम उसके आगे हवाले कर देते हैं। आपका यही आपका ही है। तो जब हम अर्पित कर देते हैं तब वो जादू मंत्र माना उसकी याद निरंतर बनी रहती है। और जब अर्पित नहीं कर पाते, मान लो तन की शक्ति को हम कहीं दूसरी जगह यूज कर लिया, मन के अंदर कोई इधर उधर के व्यर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं, अर्पित नहीं है, तब तक वो जादू मंत्र कायम नहीं रहता। जब संकल्प भी अर्पित कर दिए, बोल भी अर्पित कर दिए, कर्म भी अर्पित कर दिए, तो जो शक्तियां हैं तेरी हैं, तू जैसे मुझसे यूज करे, जैसे चलाए। इसको एक बड़ा अच्छा शब्द देते हैं बाबा हम सबको कि बच्चे ट्रस्टीपन की भावना से इसको यूज करो। ट्रस्टीशिप माना बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से कोई चीज आपको दी जाए संभालने के लिए और उसको आप इधर उधर के खर्चे में लगा दें, परवाह न करें, जिसने दी है उसकी याद न रहे, तो जैसे इसको एक शब्द देते हैं, अमानत में ख्यानत हो गई। आपको अमानत मिली और आपने उसको ठीक तरह से संभाला नहीं, इधर उधर खर्च कर दिया, तो जैसे आप ट्रस्टी नहीं रहे उसके। तो परमात्मा को तो हमने सब अर्पित किया, तन मन धन सब तेरा, लेकिन अर्पित करने के बाद उसने कहा अच्छा बच्चे तुम संभालो इसको, तुम इसको अच्छी तरह से सेवा में लगाओ। लेकिन हमने उसको संभाला नहीं, व्यर्थ में इधर उधर उसकी शक्तियों को यूज कर लिया, तो हम अर्पित नहीं हुए। और जब अर्पित नहीं हुए तो जादू मंत्र कैसे साथ रहेगा, उसकी याद कैसे रहेगी, वो गुम हो जाएगा।